हेलो मेरे रसगुल्लो, आज हम आ जाते हैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के चौथे लेक्चर पर। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे 3.1 को एनसीईआरटी। हमने जितना उधर हम पढ़ाए सब हमने बेसिक पढ़ाए। अब बेसिक में हमने आपको ऐसा नहीं था कि हमने आपको क्वेश्चन जो आता है वो वैसा नहीं पढ़ाएं, उसी को पढ़ाएं, परंतु उसको हम बेस रूप में पढ़ाएं ताकि आपका बेस कंप्लीट हो जाए, तब आपका एक्सरसाइज बढ़िया तरीका से बन पाए। इसलिए हमने उतना आपको बेस के रूप में, बेसिक के रूप में आपको हमने सारी चीज को दे दी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे 3.1 पे। ठीक है, तो 3.1 में जो आपको प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी के, वो हम प्रश्न बताएंगे और उसके हम डीप लेवल में एक क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपको हम अगले लेक्चर में बताए थे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है कि नहीं। हम उसी लेक्चर को इसमें हम बताएंगे। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर यस सर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरा पूरा है यहाँ पर 3 ठो है ना। हमारा 3.1 एक्सरसाइज है। हमारा एक्सरसाइज क्या? 3.1। तो 3.1 में हम इतना करेंगे कि हमें बनाना है, पहले समझ के बनाना है। देखिए ये मैथ आपका जो दिया गया मैथ है, इसको देखो बाबू, इसको सबसे पहले ना ही तो आप लिख के पढ़ सकते हैं, ना ही तो हम जो जैसे कि हम आपको यहाँ पर छाप दिए हैं तो आप लिख लीजिएगा, तो आप वैसे पढ़िएगा तो समझ लीजिए आप इस चैप्टर को छोड़ के चल जाइए। इस चैप्टर को आपको मेनली रूप से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको हम बना पाए। लिटरेचर है, लिटरेचर मैथ जिसको हम कहते हैं, मतलब लिख करके समझना, लिखा हुआ शब्द को एक संख्या रूप में प्रदर्शित करना। मतलब एक शब्द लिखा हुआ रहेगा और उसको एक संख्या रूप में प्रदर्शित करेंगे, जिसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक या ज्यामिति कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा शब्द रूपी बीजीय व्यंजक है, जिसको हम बीजीय व्यंजक में डालेंगे लेकिन शब्द से लिखा गया है। तो आप इस बात पे, मेरा बात पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा कि आफ्ताब, मतलब कोई एक आफ्ताब है, जो आफ्ताब नाम के एक लड़का है। ठीक है, तो वो आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब उसकी एक पुत्री है ना। आफ्ताब ही है, ये मान के चलो ये हमारा आफ्ताब है ना। ये आफ्ताब है। आफ्ताब देखिए कैसा है मेरा भाई, ये आफ्ताब है और इसकी पुत्री है ना। ये इसकी पुत्री है, समझ में आया। तो आफ्ताब और इसकी पुत्री है, इसको हम कहेंगे आफ्ताब, और इसको आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है ना। पुत्री तब पी से कर देते हैं पुत्री, और पी से नाम हो जाता है प्रिया, है ना। पी से पुत्री, पी से प्रिया। तो आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई? 7 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व कहेगा तो पहले, है ना। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, और 7 वर्ष पश्चात मतलब 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, और 7 वर्ष कहेगा, 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो हम पहले समझेंगे, और 7 वर्ष बाद में कहेगा तो 7 वर्ष बाद में कहेगा तो हम पीछे हट जाएंगे, और पूर्व कहेगा तो पहले कहेंगे, और बाद में कहेगा तो पीछे हट जाएंगे। ठीक है, 7 वर्ष बाद कहने का मतलब 7 वर्ष बाद आपकी जिंदगी कैसा होगी। तो भाई 7 वर्ष बाद हम अपने जिंदगी को जिएंगे तब ना, है ना। और 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब हम मैट्रिक में कैसा थे। पूर्व मतलब पहले वाली बात, अब बाद मतलब अब बिताएंगे जो वाली बात। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब हम 7 वर्ष पहले, है ना, पूर्व पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब बताइए, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहने का मतलब उस समय वो 1 वर्ष के थी तो ये 7 वर्ष के था, है ना। उस समय, जिस समय बात कर रहा है कि जब तुम 1 वर्ष की थी उस समय हम 7 वर्ष के थे, है ना। 7 वर्ष तुमसे ज्यादा मतलब कि आयु के थे, है ना। तुम 10 वर्ष होगी तो हम 17 वर्ष के होंगे। समझ में आया? आप देखिए गुनी आयु का था, है ना। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु
का रह जाऊंगा। अब से मतलब अब से, है ना, अब से, तो अब से 3 बरस बाद मतलब अगले 3 बरस बाद कहने का मतलब अब हम इसको बिताएंगे बाद, है ना, 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। मतलब अभी 2026 चल रहा है तो 27, 28, 29 वर्ष में जाके आपको हम कितने वर्ष के रह जाएंगे? 3 वर्ष के बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस बात को याद रखिएगा। अब इसको हम सर लिटरेचर है इतना तो पढ़ लेंगे। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करें सर? तो देखिए आप इसको आप चुपचाप हल कर लीजिए, है ना, आराम से, कोई भारी चीज नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर हम यहाँ हल कर लेंगे, एकदम इजी चीज है। तो सबसे पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कि जैसे कि अब इसका लिटरेचर है, इसमें किसी का डेट दिया है कि आप 5 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष बाद कितना वर्ष के रह जाइएगा। आप 10 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष मतलब वो कितना वर्ष के रह जाएगा। तो ऐसा नहीं कुछ में बोला है। तो अब इसको क्या करेंगे सर? तो देखो मैथ में माना जाता है कि माना कि फलना के वर्ष इतना, चिन्ना वर्ष, है ना, ढेकना के ढेकनी वर्ष। समझ में आया? अब देखिए इसको हम मानेंगे। तो अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आप पहले आफ्ताब के माने की पुत्री के, तो सबसे पहले आफ्ताब के माने। तो यहाँ न लिख देते हैं आफ्ताब, तो यहाँ आफ्ताब के मानते थे, यहाँ लिखते हैं माना। क्या लिखेंगे? माना की आफ्ताब, है ना, आफ्ताब की वर्तमान, आफ्ताब की वर्तमान आयु आपको मान लेते हैं x वर्ष। क्या वर्ष? x वर्ष। अभी कितना वर्ष के पता है? नहीं पता है। और उसकी पुत्री, है ना, पुत्री की वर्तमान आयु, है ना, दोनों को मानेंगे। पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष, दोनों को माने कि नहीं माने? यस सर, मान लिए। तो इसमें किसी का दिया हुआ नहीं है तो मानेंगे। आफ्ताब बड़ा था, आफ्ताब उसको अब x मान लिए। आपको उसकी पुत्री छोटी थी, उसको हम y मान लिए, क्योंकि सबसे पहले x आता है। तो उसके पिता आया कि पुत्री आई? तो सर पहले पिता आया, उसके बाद पुत्री आई, है ना। तो पिता को x और पुत्री को y। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि आफ्ताब करने के लिए क्या कर दिए सर जी? तो x बराबर 7y। अब से 3 बरस बाद यहाँ पर लिख देंगे अब, क्या लिख देंगे? अब यहाँ लिखेंगे 3 बरस बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। तो यहाँ लिखेंगे आफ्ताब। क्या लिखेंगे? आफ्ताब के 3 वर्ष वाद की आयु, तो 3 वर्ष बाद। अब देखो 3 वर्ष बाद प्लस की माइनस प्लस, तो इसको हम 3 वर्ष क्या बोलेंगे? x प्लस में 3, 3 वर्ष बाद बोल रहे हैं भाई, x प्लस 3। और उसी प्रकार से पुत्री का, है ना, पुत्री के 3 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगा? y प्लस में क्या हो जाएगा? 3, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कि केवल 3 गुनी, मतलब तुमसे केवल 3 गुनी को हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो आफ्ताब x प्लस में 3 है ना, और उसके बाद उसका क्या है? y प्लस में 3 है। तो अब से 3 गुनी का ही रह जाऊंगा। क्या गुनी के रह जाऊंगा? 3 गुनी के। तो अब बताइए 3 इसमें गुना कीजिएगा कि इसमें? तो आप सीधे गुना कीजिएगा उसकी पुत्री में, ठीक है, उसकी पुत्री में। अब देखिए उसकी पुत्री में गुना किए तो यहाँ x प्लस में क्या आ गया? 3, अब बराबर में क्या हो गया? 3y, अब प्लस में 3 किया 9।
अब इसको बना सकते हैं आराम से, है ना, अब आराम से बना सकते हैं। तो x प्लस में क्या हो गया 3 और इधर आ गया तो यहाँ हो गया 3 माइनस में प्लस इधर आके माइनस और प्लस में 3 और उसके बाद कितना हो गया माइनस में क्या हो गया 9 बराबर में 0, यहाँ हो गया x माइनस में 3 और माइनस में 6 बराबर 0। ये हमारा ग्राफ निरूपण हो गया। ठीक है, तो इतना हमारा ग्राफ आपको बीजीय गणितीय नियम करना होगा। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न था 3 वर्ष बाद 3 वर्ष गुना कर दिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला करेक्ट, क्रिकेट टीम के एक कोच, जानते हैं जब कोई क्रिकेट खिलाता तो उसका कोच होता है ट्रेनर, जिसको बोलते हैं ट्रेनर। कोच को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई ट्रेनर। ट्रेनर मतलब जो ट्रेनिंग करवाता है, क्या करता है ट्रेनिंग करवाता है, कैसे मारो ऐसे करो वैसे करो दिस करो दैट करो, है ना, ट्रेनर इसको कहते हैं। तो देखो मेरा भाई क्या कह रहा है कि क्रिकेटर टीम के एक कोच ने 29,000 मतलब 2900, है ना, 2900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। मतलब 2900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। अब बताओ एक बल्ला और एक गेंद का कीमत क्या होगा, नहीं पता है। तो एक बल्ला एक गेंद का कीमत नहीं पता है तो हम दोनों एक बल्ला एक गेंद का कीमत क्या मान ले सकते, x मानेंगे, क्योंकि ये दोनों मिला के 3900 रुपया है। तो एक बल्ला का कीमत क्या होगा, जैसे कि आपको गांव घर में आपका दादा पूछते होंगे कि यार बेटा मान के चलो कि हमारा 100 रुपये किलो चावल है तो 100 ग्राम के दाम कितना होगा। तो आप 100 ग्राम के दाम 100 रुपये किलो चावल है तो आप सोचे लगे होंगे अरे डायरेक्ट क्या कर दो 100 ग्राम हमारा 100 रुपया दाम है तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। जैसे 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 10 होता है। ठीक है ना, क्या होता है 10 तो 10 होता है 100 ग्राम 100 ग्राम 100 गुना 10 तो 1000 हो गया और 100 से भागा दीजिए तो 10 रुपया आता है। तो आपको 10 रुपया आएगा। 100 ग्राम के दाम कितना आएगा 10 रुपया। 100 रुपये किलो चावल है 100 ग्राम के दाम 10 रुपया। 120 रुपये चावल है 100 ग्राम के दाम कितना आएगा 100 ग्राम के दाम 12 दही के 20 से तो 12 रुपया। समझा गया। तो डायरेक्ट आपका भागा डिवाइड होता है। उसी प्रकार से इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों का कहने का मतलब इसमें बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया 3 बल्ले 6 गेंद में खरीदा। मतलब दोनों मिला के 3 बल्ला 6 गेंद तो 1 बल्ला की कीमत और 6 गेंद की कीमत क्या होगा। अब यहाँ पर मेरा भाई यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे हल। यहाँ लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे माना कि एक बल्ला है ना एक बल्ले का कीमत 1 रुपया है। क्या रुपया 1 रुपया। एक गेंद का कीमत एक गेंद का कीमत 22 रुपया है। एक गेंद का कीमत 22 रुपया है। अब कह रहे कि कुल गेंद मिला के कितना है तो हमें 3900 रुपया। तब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार से। तो प्रश्नानुसार से हम क्या लिखेंगे भाई। तो हमें कह रहा है कि 3 बल्ले 6 गेंद तो 3 बल्ले तो यहाँ लिखेंगे 3x और 6 गेंद तो यहाँ लिखेंगे 6 बाई पूरा को 3900 रुपया। समीकरण फर्स्ट एवं बीजगणित रूप हो गया। ज्यादा कुछ नहीं खाली इसको समीकरण बना देना है यही हमारा आंसर है। ठीक है। उसके बाद करा कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा है ना। यहाँ लिखेंगे अब क्या लिखेंगे अब है ना। अब लिखेंगे एक बल्ला मतलब x और 2 गेंद मतलब 2 बाई कितना में खरीदा 1300 रुपया में खरीदा है ना। कैसे रुपया में 1300 रुपया में। तो इसको हम समीकरण क्या कर देंगे 2। यही हमारा क्या बन गया आंसर बीजगणितीय रूप। किसी को डाउट है नो डाउट। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, हाँ 3.1 का 3 क्वेश्चन मेरे पास। अब इसमें कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब जब हम मार्केट गए थे तो उस दिन हमें खोद रहे थे कि क्या बोलते हैं कि जब हम सेब और अंगूर खरीदने गए थे तो दोनों मिला के 160 रुपया बोल रहा। कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि अंगूर का दाम 160 रुपया था, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा, सीधे बोल रहा है। जैसे देखो लेक्चर है ना, तो लेक्चर को समझा करो मेरे भाई। जब आप लेक्चर को समझ जाइएगा तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत मैथ में नहीं होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, मतलब दोनों मिला 160 रुपया था। तो हम यहाँ लिखेंगे माना की, यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ लिख देंगे माना की सेब की कीमत 100 रुपया। क्या रुपया? 100 रुपया, है ना। और उसके बाद में कुछ कीमत अंगूर की कीमत, किसका? अंगूर की कीमत क्या रुपया? 22 रुपया। क्या रुपया? 22 रुपया। दोनों मिला के 160 रुपया। तो अब 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार से। तो 2 केजी सेब है तो 2x और 1 केजी अंगूर है तो 22 बराबर 160। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर अगर 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300, यहाँ लिखेंगे अब। क्या लिखेंगे? अब। क्या लिखेंगे भाई? अब यहाँ पर लिखेंगे अब। तो हमें कह रहा 4 महीने बाद, तो देखते हैं दाम घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा 4 महीने, अब यहाँ 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया। कितना महीने बाद? 1 महीने बाद। यहाँ लिखिएगा अब। क्या लिखिएगा? अब यहाँ लिखिएगा 4 केजी अंगूर तो 4x प्लस 2 केजी सेब तो 2y बराबर कितना? 300 रुपया। 300 रुपया समीकरण सेकेंड, ये हमारा आंसर है ना। इसका आपको इतना ही आंसर है। तो 3.1 आपको खत्म हो गया। अब आपसे हम मिलते हैं 3.2 पर। आज के लिए धन्यवाद।